हम अक्सर फ्री रेडिकल्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? ये क्यों हमारे बॉडी के लिए इतने डेंजरस हैं? अगर ये अपनी पूरी शक्ति से काम करें तो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर आप इन फ्री रेडिकल्स के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और कैसे हम इनसे अपने शरीर को बचा सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बहुत अनस्टेबल होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स को डैमेज करने का काम करता है। इस डैमेज को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये फ्री रेडिकल्स इतने डेंजरस हैं तो ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में आते कहां से हैं? फ्री रेडिकल्स कुछ नेचुरली भी हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट, स्ट्रेस और पुअर लाइफ स्टाइल से भी बनते हैं हमारे शरीर में। फ्री रेडिकल्स जब आपके सेल्स को अटैक करते हैं तो वो उनके डीएनए, प्रोटीन्स और लिपिड्स तक को डैमेज कर देते हैं। ये डैमेज काफी सीरियस हो सकता है। अगर डीएनए डैमेज हो जाती है तो कैंसर जैसे भयानक डिजीज को ट्रिगर कर सकती है आपके शरीर में। ये फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स की आउटर लेयर यानी कि सेल मेम्ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये डैमेज हो जाते हैं तो हमारा सेल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। फ्री रेडिकल्स प्रोटीन को भी डैमेज करने का काम करते हैं। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं और हमारे सेल्स फंक्शन को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। जब फ्री रेडिकल्स फैट मॉलिक्यूल्स को अटैक करते हैं तो ये लिपिड पेरोक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक डिजीज हो जाने का खतरा रहता है। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन नेचुरली होता है, लेकिन आजकल कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी क्वांटिटी को मजीद बढ़ा देते हैं और एक्सेलरेट कर देते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, केमिकल और टॉक्सिन से फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सूरज की डायरेक्ट रोशनी में ज्यादा समय बिताना फ्री रेडिकल्स को ट्रिगर कर सकती है। सिगरेट स्मोकिंग में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस के वजह से भी ऐसा होता है। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स और एक्सेसिव शुगर का इस्तेमाल करने से फ्री रेडिकल्स ज्यादा क्वांटिटी में आपके शरीर में बन जाते हैं। इन चीजों को फौरी बंद करना चाहिए। अगर फ्री रेडिकल्स का अक्युमुलेशन हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी में कई टाइप्स सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, जैसे कि प्री मैच्योर एजिंग यानी कि वक्त से पहले बूढ़ा होना। आपके चेहरे पर, आपकी स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइंस और स्किन सैगिंग होनी शुरू हो जाती है। क्रोनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, अर्थराइटिस जैसी चीजें ट्रिगर हो सकती है। डीएनए डैमेज होने की वजह से फ्री रेडिकल्स कैंसर्स को भी इंड्यूस कर सकती है आपके शरीर में। चौथी चीज, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे आपका बॉडी का डिफेंस कमजोर हो जाता है। फ्री रेडिकल्स इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप ज्यादा इन्फेक्शन और इलनेस का शिकार जल्दी हो सकते हैं। पांचवी चीज, मेंटल हेल्थ इश्यूज का होना। ये फ्री रेडिकल्स हमारे ब्रेन के सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस का होना यानी कि याददाश्त का कम होते चले जाना, डिप्रेशन का होना और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो सकती है और यहाँ तक कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने का भी खदशा बढ़ जाता है। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। इन फ्री रेडिकल्स से अपने शरीर को किस तरीके से बचाना है, तो इसके लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट का अपने रोजमर्रे की जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इसके लिए आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें बेरीज, हरे पत्ती वाले साग सब्जियों का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल, सीड्स का इस्तेमाल, टोमेटोज का इस्तेमाल और आपको ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रोडक्शन और बढ़ना शुरू होता है, जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तीसरी चीज, आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल के इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बड़ी तेजी से बढ़ने शुरू होते हैं, बड़ी तेजी से बनने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनको अवॉइड करना जरूरी है। चौथी चीज, आपको अपने स्किन को डायरेक्ट सनलाइट से या यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना है। सूरज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट में निकलना है तो फिर सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, जो आपके शरीर को यूवी रेस से बचाने का काम करती है। पांचवी चीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो ये फ्री रेडिकल्स को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि योगा, वर्कआउट, रनिंग, हैंगआउट्स को अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। छठी चीज है, आपको स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है और साथ ही साथ शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करने का भी काम करता है।
इसलिए स्टे हाइड्रेटेड। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज है और वो है स्लीप वेल। अच्छी नींद से बॉडी को रिपेयर होने का टाइम मिलता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल से हुए डैमेज को रिपेयर करने में ये मदद करता है और इसे रिवर्स करने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स का लेवल ज्यादा हो गया है या हो रहा है, या अगर आप चाहते हैं कि इसे न्यूट्रलाइज करें, तो मार्केट में ऐसे कई सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके लिए आप विटामिन सी वाले सप्लीमेंट का इस्तेमाल कीजिए, विटामिन ई वाले सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ग्रीन टी को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। इन सप्लीमेंट्स का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो इफेक्टिव तौर पे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स होते क्या है, किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं और हम इसे किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसे आप दूसरे के साथ में शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो अवेयर हो सकें और इन चीजों से अपने आप को बचा सके और खुद को हेल्दी रख सके। आप भी हेल्दी रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी रखिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।